एक तरफ माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम फिर से ओवैसी की जुबान पर है और दूसरी तरफ अतीक के बेटों से एआईएमआईएम नेताओं की मुलाकात ने कयास तेज कर दिए। कयास ये कि क्या 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मजलिस की पतंग की डोर अतीक फैमिली थामेगी? क्या ओवैसी अतीक के बेटे को टिकट देंगे? बहस हो रही है कि 2027 में अतीक फैमिली से कौन सियासी पर्चा भर सकता है, अली, उमर या शाइस्ता। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर ओवैसी अतीक फैमिली पर दाव लगाते हैं तो क्या यह मुस्लिम वोटों की सियासत में अखिलेश के पीडीए के लिए चुनौती बन जाए? क्या मजलिस की पतंग समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी या फिर से दाव ओवैसी के लिए मास्टर स्ट्रोक की बजाय सियासी सेल्फ गोल साबित होगा? अतीक साहब के पूरे परिवार को सलाम करता हूं और एक जाबिर हुकूमत के जबर का मुकाबला कर रहे हैं। अतीक का नाम ओवैसी की जुबान और 2027 से पहले यूपी की सियासत में नए समीकरणों की चर्चा। सियासी मंचों से हैदराबादी भाईजान की जुबान पर एक बार फिर माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम गूंज रहा है, तो दूसरी ओर हैदराबाद से लेकर लखनऊ और प्रयागराज तक एक ही चर्चा गर्म है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार पर सियासी दांव खेलने जा रहे हैं। क्या ओवैसी अतीक के बड़े बेटे अली को 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी एआईएमआईएम का टिकट देंगे? क्या 2027 के चुनाव में मजलिस की पतंग की डोर थामेगी माफिया फैमिली? क्या ओवैसी अतीक के मुद्दे पर मुस्लिम सीटों के लिए सियासत कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अतीक के बड़े बेटे अली के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से उठ रही है और हाल ही में अतीक के छोटे बेटे अबान के नमाज जनाजा के दौरान अतीक के बड़े बेटे उमर और एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की मुलाकातों ने यूपी के सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया। इस दौरान उमर और अली ने ओवैसी के लिए अपना सलाम और पैगाम भेजा और इसी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रयागराज की सियासी जमीन पर ओवैसी पतंग के सहारे अतीक परिवार की दोबारा एंट्री करा सकता है। अतीक के बेटे अली के एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने के कयासों पर ओवैसी की पार्टी ने अभी खुलकर नहीं बोला है, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साफ कह चुके हैं कि अतीक का परिवार आज भी एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ है और एआईएमआईएम अतीक परिवार के साथ खड़ी है। वैसे ओवैसी और माफिया फैमिली का सियासी रिश्ता नया नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद ने परिवार समेत एआईएमआईएम का दामन थामा था। तब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने लखनऊ में बाकायदा ओवैसी के मंच पर एआईएमआईएम की सदस्यता ली थी। अतीक के बड़े बेटे अली अहमद ने भी तब एआईएमआईएम का दामन थामा था और सियासी मंचों से ओवैसी को मुसलमानों का सच्चा और इकलौता रहनुमा तक बताया था। 2021 में प्रयागराज के मंच पर ओवैसी ने न सिर्फ अतीक परिवार का खुला बचाव किया था, बल्कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटे अली की मौजूदगी में अतीक फैमिली को सलाम भी किया था। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अतीक परिवार और एआईएमआईएम के बीच सियासी मंच साझा हो चुका था और अतीक का बेटा अली भी खुलकर ओवैसी की मुस्लिम लीडरशिप के नारे का समर्थन करता नजर आया था। अब सवाल यह है कि क्या वही सियासी समीकरण 2027 में फिर सक्रिय होने जा रहा है? हालांकि अभी तक एआईएमआईएम की तरफ से अतीक फैमिली के किसी सदस्य को टिकट देने का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ओवैसी की यूपी रैलियों की भाषा साफ बता रही है कि एआईएमआईएम 2027 के लिए जमीन तैयार करने में जुटी है। ओवैसी एक बार फिर अतीक अहमद के मुद्दे को अपनी सभाओं में उठा रहे हैं। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद ओवैसी ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर लगातार सबसे तीखे हमले बोले हैं। ओवैसी मुसलमानों के बीच ये संदेश देने की कोशिश में जुटे हैं कि मुश्किल वक्त में सिर्फ वो और उनकी मजलिस ही मुसलमानों के साथ खड़ी रही। सपा कांग्रेस तो उन्हें अब तक इस्तेमाल करती आई है। अरे अखिलेश मुख्यमंत्री से मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खान को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश की आवाम ने बरसों कांग्रेस का साथ दिया, उनको इख्तिदार दिया, उनको सत्ता दी। आज बताओ, आज उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम नौजवानों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, अगर आज हम तालीम से दूर हैं, अगर आज हम जेलों में ज़्यादा हैं,
तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पार्टी है जिसको आपने वोट दिया था, हमारे बुजुर्गों ने ये वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सियासत का सबसे बड़ा दांव छुपा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में। इसीलिए ओवैसी कभी अखिलेश और कांग्रेस पर यूज एंड थ्रो की सियासत का आरोप लगा रहे हैं, तो कभी गठबंधन का खुला ऑफर दे रहे हैं और कभी अल्टीमेटम भी, ये कहते हुए कि अब मुस्लिम समाज किसी की जेब में नहीं रहेगा। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? यूपी के मुसलमानों को मजलिस के पक्ष में गोलबंद करने में जुटे ओवैसी ने अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत पर भी गहरा दुख जताया था और एक इंटरव्यू के दौरान अतीक फैमिली के साथ हो रहे सलूक को लेकर यूपी की योगी सरकार पर तीखे सवाल दागे थे। ऐसे में ओवैसी के बयानों, AIMIM के नेताओं की माफिया फैमिली से मुलाकातों के बाद यूपी के सियासी गलियारों में उसके AIMIM से सियासी डेब्यू की चर्चा काफी तेज है। लिहाजा अब सवाल ये उठता है कि अगर 2027 में AIMIM अतीक के बेटे को प्रयागराज या पूर्वांचल की किसी सीट से मैदान में उतारती है तो इसका सियासी असर क्या होगा? सपा के लिए चुनौती, क्या अखिलेश अपने पारंपरिक पीडीए और मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से बचा पाएंगे? बीजेपी के लिए मौका, अतीक फैमिली की चुनावी मैदान में वापसी से बीजेपी को एक बार फिर माफिया राज बनाम कानून का राज का बड़ा मुद्दा मिल जाएगा और ये बीजेपी को अपने लॉ एंड ऑर्डर नैरेटिव को और मजबूत करने का मौका दे सकता है।